पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों पर सियासत हो रही है। नेताओं को एक दूसरे की रैली और जनसभाओं से दिक्कत हो रही है। वहीं मुंबई में सड़कों पर नेताओं की रैली से आम लोग परेशान। डीएनए मित्रों, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जब शासन जनता के लिए है तो हर फैसला और हर आयोजन भी जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए। लेकिन जनता के नाम पर ही नेता सड़कों पर ऐसा आयोजन करते हैं जिससे जनता ही परेशान हो जाती है। यही हुआ मुंबई में, जहां महाराष्ट्र के एक मंत्री अपने समर्थकों के साथ सड़क पर रैली कर रहे थे। रैली की वजह से काफी लंबा जाम लग गया। लोग उसमें 1.5 घंटे तक फंसे रहे। जो लोग जरूरी काम के लिए निकले थे उन्हें आगे जाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। इंतजार करते करते एक महिला का धैर्य जवाब दे गया और वो सीधे मंत्री जी से भिड़ गई। मंत्री का कहना है कि विरोध प्रदर्शन होगा तो असुविधा होना निश्चित है। सोचिए, जिनको जनता की सुविधा के हिसाब से आयोजन करना चाहिए था वही इस तरीके की दलील दे रहे हैं। वो महिला की भाषा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं क्योंकि गुस्से में महिला ने अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। मित्रों, ये गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल है, क्या जनता की परेशानी को स्वाभाविक कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है? इसलिए अब हम प्रदर्शन के नाम पर हुई परेशानी और मंत्री महिला के बीच हुए पूरे संवाद का विश्लेषण करेंगे। मुंबई में बीजेपी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष को घेरने के लिए रैली निकाल रही थी। इस रैली में महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन भी शामिल थे। रैली शाम करीब 5 बजे शुरू हुई। मंत्री गिरीश महाजन बीच सड़क पर खड़े होकर बयान दे रहे थे और भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रैली में 15 से 20 हजार महिलाओं की भीड़ जुटने के कारण जंबोरी मैदान के आसपास लंबा जाम लग गया। करीब 1.5 घंटे तक लोग इस जाम में फंसे रहे। इसी दौरान एक महिला गुस्से में सामने आई। उन्होंने पहले पुलिसकर्मियों से बात की, फिर रैली में शामिल महिलाओं से बहस की और आखिरकार सीधे मंत्री जी से भिड़ गई। महिला का कहना था कि उसे अपने बच्चे को लेने स्कूल जाना है, लेकिन वो 1 घंटे से ज्यादा समय से जाम में फंसी हुई है। सबसे पहले आपको मंत्री, उनके समर्थकों और पुलिस के साथ उस आक्रोशित महिला के संवाद का ये जो वीडियो है उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं। भीड़ के बीच कैप लगाई ये महिला बदहवास सी दौड़ लगा रही है। वो रैली की ओर आगे बढ़ती है, तभी एक महिला पुलिसकर्मी आकर उसे रोकने का प्रयास करती है। एक पुलिस अधिकारी भी उसे साइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इंचार्ज कौन है बॉस? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। Who's in charge? You allow the damn traffic. फिर वो महिलाओं के पास जाती है, रैली में शामिल महिलाओं से बहस करती है, उन्हें रास्ता खाली करने के लिए कहती हैं और ये भी कहती हैं कि उसे अपने बच्चे को लेने जाना है, लेकिन नहीं जा पा रही है। How long before you allow the traffic? No, I've been waiting. I have to pick up my I've been standing. When are you moving? There is an empty ground there. Go shout there. Now. Get out now. उसके बाद वो महिला आपदा प्रबंधन का अतिरिक्त कार्यभार संभालने वाले जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन के पास पहुंची। समर्थक और पत्रकारों से घिरे मंत्री जी को वहां से जाने के लिए कहा। मंत्री को कहा कि उन्हें मैदान में रैली और सभा करनी चाहिए। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोक के नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. महिला जब मंत्री से बात कर रही थी, तब एक पुलिस अधिकारी उन्हें वहां से हटाने पहुंचे, लेकिन पुलिस अधिकारी के साथ भी महिला की बहस हो गई। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। हटाओ ना। Now I'll send all of these videos to the news channel, okay? And if you think it's a joke, you watch. Simple. सामने, ये देखिए, सामने है एक empty ground. पर हम अपनी धरना रोड पर करेंगे। मित्रों, महिला गुस्से में थी क्योंकि उसे अपने बच्चे को लेने स्कूल जाना था और वो जा नहीं पा रही थी। लेकिन जरा सोचिए, पुलिसकर्मी उससे किस तरह बात कर रहे थे।
उन्हें महिला की ऊंची आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन उन लोगों की परेशानी नहीं दिख रही थी जो करीब 1.5 घंटे से जाम में फंसे थे। महिला बार बार सड़क से जाम हटाने की मांग कर रही थी, लेकिन पुलिसकर्मी उससे ये पूछ रहे थे कि उसे दिक्कत क्या है, वो रहती कहां है। मित्रों, गुस्से में बहस कर रही उस महिला का लहजा गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह उसने बोतल उठाकर भीड़ की तरफ फेंकी वो बिल्कुल अनुचित है। उसकी भाषा और इस्तेमाल किए गए शब्द भी अनुचित हैं और इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी सड़क पर किसी को भी किसी के साथ करने का अधिकार नहीं है। आप परेशानी में हैं, ये अलग बात है, लेकिन इस तरह से अगर आप अपना संयम खोते हैं तो आपका आचरण निश्चित तौर पर गलत होता है। लेकिन यह भी सच है कि उसका आक्रोश स्वाभाविक था, उसकी परेशानी वाजिब थी, उसे अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए था, चीखने चिल्लाने के बजाय शांत होकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। पर इस घटना का दूसरा पहलू भी महत्वपूर्ण है। वो परेशान थी, उसे अपने बच्चे को लेने स्कूल जाना था। मित्रों, आवाज भले ही एक महिला ने उठाई हो, लेकिन यह भी सच है ये परेशानी सिर्फ एक महिला की नहीं थी, उन सैकड़ों लोगों की थी जो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। कैमरों के सामने मंत्री गिरीश महाजन महिला की बात सुनकर आगे बढ़ गए, लेकिन जब बाद में कैमरे के सामने आए तो उन्होंने इस जाम के पीछे क्या तर्क दिया, अब वो सुनिए। रोड तो ब्लॉक होगा ही, थोड़ी तकलीफ तो होती है। अभी हर आंदोलन में, अभी आप इतने बड़े बड़े आंदोलन हैं, कितने कितने दिन के आंदोलन चले, पूरे हाईवे जाम हो जाते हैं, लोगों को 2-2-3 दिन रुकना पड़ता है। तो सारी बातें गलत है, मैं ये नहीं कहूँगा, उसको समर्थन करूँगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए लोगों को तकलीफ हुई, ट्रैफिक भी जाम हुई, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब इतनी असंसदीय भाषा में आप बोलोगे तो ये भी कोई सही बात नहीं। मित्रों, ये विषय बेहद गंभीर है। नेता और पत्रकार प्रदर्शन और पत्रकारिता के नाम पर सड़क घेरेंगे तो लोग कब तक झेलेंगे। सोचिए, मंत्री जी अपने समर्थकों के साथ मुंबई की सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, पत्रकार बंधु भी। और इस बार जब हम बात कर रहे हैं, शुरू में मैंने कहा था कि यहां सवाल हम सिर्फ नेताओं पर नहीं उठाएंगे, उंगली हमारी तरफ भी है, क्योंकि कैमरा और माइक लेकर इस प्रदर्शन की कवरेज भी सड़क पर खड़े होकर पत्रकार ही कर रहे थे। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनकी वजह से सड़क पर जाम लग गया है। सैकड़ों लोग जाम में फंस रहे हैं और यह हाल सिर्फ मुंबई का नहीं है, देश के करीब हर शहर का है। और इसलिए देश के आम लोगों की तरफ से यह सवाल हम डीएनए में पूछ रहे हैं। प्रदर्शन नेता करेंगे और परेशानी जनता उठाएगी। सड़क घेर कर या आम लोगों को जाम में फंसाकर पत्रकारिता करने का अधिकार हमें किसने दिया है? यह सवाल मेरा अपने से यानी पत्रकारों से भी है, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं। क्योंकि होता क्या है, अमूमन ऐसा होता है कि पत्रकार भी सड़क पर कैमरा लेकर निकलते हैं, माइक लेकर निकलते हैं और फिर वो ऐसा सोचते हैं कि उनके हाथ में कैमरा और माइक है तो सड़क पर उनकी ही सब कुछ राज है। वो ये भूल जाते हैं कि उनके अगर वो किसी का खड़े होकर के सड़क पर इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस वजह से पीछे जाम भी लग सकता है और कोई व्यक्ति उस जाम में परेशानी में फंस भी सकता है। ऐसे लोगों को आज हम एक विदेशी आईना दिखाना चाहेंगे। ब्रिटेन में सड़क ब्लॉक करने पर अनलिमिटेड जुर्माना लगता है। इतना ही नहीं, वहां पर 6 महीने जेल की सजा का भी प्रावधान है। पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत पुलिस को अतिरिक्त अधिकार हैं कि वो जाम हटाए, लेकिन मुंबई में आपने देखा कि पुलिस वाले उस महिला से ही बहस कर रहे हैं जो जाम से परेशान है। ऐसा है जर्मनी में है, जहां सड़क रोकने पर जुर्माना लगाया जाता है और बार बार ऐसा करने पर जेल की सजा होती है। और भारत में मुंबई जैसे व्यस्तम सड़क को अपनी राजनीतिक कार्य के लिए अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, उस पर दलील दे रहा है, तो ये निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है। प्रदर्शन करने के दौरान जो लोग जाम में फंसे, उन लोगों की दिक्कत और परेशानी को भी समझने की सख्त जरूरत है। ऐसे एक वीडियो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं और इस तरीके के वीडियोस निश्चित तौर पर व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। मित्रों, ट्रैफिक जाम एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या है और इसकी कीमत भी पूरा देश चुकाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ट्रैफिक जाम से हर साल जीडीपी का 3% नुकसान होता है। 3%। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में भारत सरकार ने खुद स्वीकार किया कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में ट्रैफिक जाम से 2 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होता है। बेंगलुरु में 12.25 अरब प्रतिवर्ष सिर्फ ट्रैफिक की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा वीआईपी के लिए जो सड़कें ब्लॉक होती हैं वो अलग ही है। दिल्ली वाले हर साल 76 घंटे सड़क पर बर्बाद करते हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के मुताबिक मुंबई में एक आम यात्री हर साल करीब 126 घंटे सिर्फ ट्रैफिक जाम में खड़ा रहता है, यानी 5 दिन से ज्यादा की जिंदगी सिग्नल पर रेंगते हुए निकल जाती है। सोचिए कितना बड़ा नुकसान इस ट्रैफिक जाम से हो रहा है, फिर भी
इस तरीके के जो तस्वीरें वो देखने को मिलती है और निश्चित तौर पर इन तस्वीरों में फिर वो आक्रोश भी दिखाई देता है, उस तरीके की अमर्यादित भाषा भी दिखाई देती है जो दिखाई नहीं देनी चाहिए। सच तो यह है कि किसी भी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो किसी बड़े नेता वीआईपी के लिए घंटों सड़क को बंद करके नहीं रखा जाता। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें रस्सी लगाकर रोड को जाम कर दिया गया क्योंकि रास्ते से किसी वीआईपी को गुजरना था। 10-10 मिनट कह करके 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रखा गया। उसी जाम में फंसी एक गाड़ी में एक बीमार बच्चा पड़ा था। आखिरकार उस बच्चे के पिता का सब्र भी टूट गया। हम आपको सुनाते हैं कैसे वहां पर पुलिस वालों से उसकी बहस हो गई। 10 मिनट बोल के गए, 10 मिनट रुको, गाड़ी बंद कर लो, रिपोर्ट है। मैंने उन्हें बोला कि बच्चे थे, अरे 10 मिनट रुको बताए। अरे इनकी गलती है यार, आपका बच्चा बीमार हो रखा है, अपॉइंटमेंट हो रखा है, आप लेकर मित्रों, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि ट्रैफिक सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और समकक्ष विदेशी अतिथियों के लिए ही रोका जा सकता है। लेकिन कड़वा सच यह है कि कई वीआईपी सुरक्षा घेरे में रहने वाले नेता ट्रैफिक रोकने को अपना अधिकार समझ लेते हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में किसी वीआईपी के लिए आमतौर पर रास्ता नहीं रोका जाता। वहां सिर्फ आपात स्थिति में ही ट्रैफिक रोका जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तस्वीर उल्टी है। नेता रैली निकालकर सड़कें जाम कर देते हैं और आम लोग घंटों तक इंतजार करते रहते हैं। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र तभी टिकेगा जब आम लोगों की सुविधा और सम्मान को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन मुंबई में जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी, हम बार बार कह रहे हैं, वो सवाल खड़े करती है। वैसे मित्रों, मुंबई में जो हुआ उसके लिए गिरीश महाजन जितने दोषी हैं उतने ही दोषी हम मीडिया वाले भी हैं। जितनी जिम्मेदारी गिरीश महाजन की है, कमोवेश उतनी ही जिम्मेदारी मीडिया की भी है, क्योंकि रैली के दौरान ट्रैफिक जाम होने की एक वजह गिरीश महाजन का सड़क पर खड़े होकर मीडिया से बात करना था। मीडिया वालों ने सड़क पर ही गिरीश महाजन को घेर लिया और वो वहीं पर बयान देने लगे। मित्रों, गिरीश महाजन तो एक नेता है, नेताओं को कैमरा देखते ही बोलने की आदत है, लेकिन जो पत्रकार साथी हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सड़क है, यहाँ सवाल जवाब करने की क्या जरूरत थी। मित्रों, ये कड़वी सच्चाई है कि हमारे मीडिया के साथी जैसे ही नेताओं को देखते हैं, जहां देखते हैं वहां माइक लगा देते हैं, कैमरा तान देते हैं, उन्हें घेर लेते हैं। कई बार तो बिल्कुल भी नहीं देखते कि कौन सी जगह है, किसके सामने जहां पर कैमरे लगा रहे हैं, वो किस परिस्थिति में है। सड़क पर चलते किसी के सामने माइक लगा दो, यही वाली स्थिति बन जाती है। ब्रिटेन में हर किसी को प्राइवेसी का अधिकार है। बिना इजाजत के किसी का भी फोटो खींचना प्रतिबंधित है। इसी तरह फ्रांस और नीदरलैंड में भी बिना इजाजत के किसी का भी फोटो खींचना प्रतिबंधित है। जर्मनी में जब तक सार्वजनिक महत्व की घटना ना हो तब तक बिना अनुमति के किसी की तस्वीर तक प्रकाशित नहीं की जा सकती। यूरोप में सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो सर्विलांस के लिए भी सूचना और अनुमति लेना आवश्यक है। मित्रों, भारत में भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर भी गरिमा और निजता का सम्मान शामिल है। लेकिन कई बार पत्रकार बंधु, और इसमें मैं बड़े स्पष्ट तौर पर बोलना चाहूंगा कि ये हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक संस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम पूरी पत्रकार बिरादरी की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम भी आ जाते हैं। और उस स्थिति में होता क्या है कि कैमरा माइक लेकर के किसी भी जगह पर बिना ये देखे हुए कि क्या हालात, क्या परिस्थितियां हैं, इसकी वजह से क्या किसी को परेशानी हो भी सकती है, ध्यान नहीं दिया जाता। तो हम भी वीआईपी कल्चर की उसी मानसिकता के शिकार हो जाते हैं जिसके शिकार नेता हैं। पत्रकार साथियों को भी ये समझना होगा, मेरे पास कैमरा है तो कुछ भी करेंगे वाली सोच सही नहीं है। ठीक इसी तरह नेताओं को भी सड़क हमारी है वाली सोच बदलनी होगी। रैली और प्रदर्शन से पहले ये सोचना जरूरी है कि आम जनता को उससे कितनी परेशानी होगी। सड़क पर रैली निकालने से पहले नेताओं को नेल्सन मंडेला की कई बातें जरूर याद रखनी होंगी कि नेता का पहला कर्तव्य जनता की सहूलियत और भलाई है, ना कि निजी या राजनीतिक लाभ।